अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मैं कुछ बिज़ी थी, पीछे कामों में बिज़ी। आपको पता है बच्चों के साथ कभी जो है ना इंसान फारिग हो ही नहीं सकता। बहुत लेट हो गया, लेकिन बस देखें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है और वही हमारे जो देसी नाश्ता, पराठे और ऑमलेट, और ये जो है ना बच्चों के लिए मैं बना देती हूँ मोस्टली। इस वक्त मैं तो खुद बल्कि अवॉइड करती हूँ पराठे खाना एंड ऑयली फूड, लेकिन कभी कभी तो चलता है। ये मैं पराठा बना रही थी, बच्चों के लिए ऑमलेट बनाया। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो फिर मैं इनको शॉर्ट शॉर्ट जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट और वो सब चीज़ें बना देती हूँ, वॉफ़ल्स वगैरह। लेकिन जब कभी इतना एटलीस्ट इंसान का मूड भी हो, और कुछ बच्चों के लिए तो हेल्दी डाइट, ये पराठे भी इस एज में चल जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो वो उनको बना के दे देती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता ख़त्म होता है तो फिर बहुत सारे दिन के जो काम है आपको पता है वो इंसान के लिए पड़े होते हैं, क्या बस सब शुरू हो जाए। और यहाँ इन मुल्कों में तो यहाँ पे कोई मेड और कोई हेल्पर भी नहीं होती, तो सब काम आपको खुद ही करना पड़ता है। तो देखें जी, हमारा नाश्ता तैयार है, ऑमलेट स्प्रिंग अनियन के साथ और फ्राइड एग्स। और मेरा नाश्ता ये था कि मेरे पास सालन कल का बना हुआ था, रात का कोफ्ते, और देन चाय और पराठा। ठीक है जी। उसके बाद अब हमारा जो है क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी से आप क्लीन अप भी कर लें, ताकि पूरा दिन जो है फिर काम, एटलीस्ट इंसान का मूड बड़ा अच्छा रहता है। अगर मेरे घर में मतलब वैक्यूम हुआ हुआ हो, तमाम किचन के बर्तन वगैरह सब वॉश्ड हों, डिशेस वॉश्ड हों, तो एटलीस्ट मेरा मूड बड़ा अच्छा रहता है उससे। तो बच्चे भी हेल्प करते हैं साथ में, और मैं भी उनको साथ में कहती हूँ कि एटलीस्ट आप भी ना मेरे साथ हेल्प कराएं। तो ये काफ़ी मुझे हेल्प हो जाती है। और जो छोटी बेटी हैं वो तो बहुत खुशी से, बल्कि मैं करूँगी वो जो है ना, मैं एक अपने से एक दूसरे से आगे निकलने की खुशी में ना, वो दोनों भी कहती हैं कि मुझे बताएं, हमें बताएं, हम काम करते हैं। तो ये चीज़ें उठाएंगी, वो उठाएंगे, तो चलो इस तरह से हमारा अच्छा टाइम गुजर जाता है। और क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज़ करूँ ऑनलाइन, या तो कुछ क्लासेस, या फिर कुछ बुक्स वगैरह ला के इनकी रीडिंग के लिए वो सब कुछ करें। और आप देखें, मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ शॉपिंग की थी शूज़ की, पम्प्स वगैरह की। तो मुझे ख़्याल है क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो ये देखिए आप, ये बहुत लाइट सा कलर है, आलमंड टाइप का है, ये ऑफ वाइट नहीं है जो कि ऐसे लग रहा है कैमरे में, लेकिन ये बहुत लाइट कलर और बहुत मज़े के ये मुझे शूज़ नज़र आए। ऑनलाइन ही मैंने बाई किए थे। तो इसका साइज़ डिफरेंट, अच्छा डिफरेंट शूज़ में डिफरेंट ब्रांड्स का साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। इसमें मुझे 40 साइज़ मिला था, क्योंकि यूरोप और यूएस कनाडा के नंबर्स डिफरेंट होते हैं। और दिस इज़ लेदर, और बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं। और ये बहुत सारे आपके लाइट कलर ड्रेसेस जो हैं, या फिर इवन कंट्रास्ट में आप डार्क कलर के आपके पास कुर्ते वगैरह, उनके साथ बड़ा अच्छा लगता है ये पंप्स जो हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनका हील्स भी छोटी हैं। और दैट वाज रेगुलर प्राइस इसकी $100 थी, लेकिन मुझे ये 50% ऑफ पे मिला। कैन यू इमेजिन। जब इतनी अच्छी ऑफ़र हो तो इंसान को कुछ चीज़ें जल्दी से बाय कर लेनी चाहिए। और दूसरा ये देखें, ये पार्टी वेयर टाइप मैंने बाय किया, ये भी वेज सैंडल है। क्योंकि अगर बहुत लंबी ऊंची हील हो तो वो भी कभी कभी कंफर्टेबल हो जाता है इन वेडिंग्स एंड पार्टीज़ वगैरह में। तो ये मैंने ले ली थी, ये वेज सैंडल है, और इसमें इसके ऊपर ये सीक्वेंसेस टाइप लगे हुए हैं। और बहुत ही, जब ये पहनी हुई होती है तो बहुत खूबसूरत इसकी एक लुक आती है। और ये लाइट टी पिंक टाइप का कलर था, रोज़ गोल्ड जिसको कह सकते हैं। और ये भी किसी फंक्शन में आप, यानी कि बहुत कंफर्टेबल है, तो ईज़िली आप इसको वेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है, मुझे ये होता है सबसे पहले मेरी मेन प्रेफरेंस ये होती है शूज़ ख़रीदते वक्त कि कंफर्टेबल हों एटलीस्ट। अगर लुक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट वो पहने में इतने कंफर्ट हों कि बच्चों के साथ आप इजीली मूव ऑन कर सकें इधर उधर, बजाय इसके कि आप शूज़ की वजह से भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो फिर पार्टीज़ में बिल्कुल वो चीज़ का मज़ा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। तो ये वैसे ईद के फंक्शन के लिए भी हो सकता है, ईद पे भी आप ये पहन सकते हैं ड्रेस के साथ किसी भी। तो ये भी मुझे 10 साइज़ था, 10 साइज़ मिला था। कुछ शूज़ में मुझे 9 होता है, कुछ में 8.5। तो ये 10 में मैंने ऑर्डर किया, और ये शुक्र है मुझे एटलीस्ट साइज़ पूरा था बिल्कुल। और ये देखिए बिल्कुल ये लाइट कलर का, जो पहले मैंने आपको दिखाया उसके तरह की ही पंप है ये भी। और ये भी मैंने ली शैटो से ही ऑर्डर किया था। और इसमें लाइट गोल्ड सा कलर है, जो कि परफेक्ट है फॉर कोई थोड़ा सा फॉर्मल टाइप की कोई
पार्टी हो, इवनिंग पार्टी हो, उसमें आप ये पहन सकते हैं। और कोई सी भी लाइट से अगर आपके पास ड्रेस है जिसमें कि गोल्ड का टच है तो उसके साथ तो ये मस्ट है। वैसे भी गोल्ड और सिल्वर कलर के शूज़ तो हर एक की जो है ना क्लोज़ेट में होने चाहिए। तो मेरे पास पहले भी थे जो मैं एक सैंडल जो है वो पाकिस्तान अपने घर में छोड़ आई थी, ताकि वापसी पे फिर आपको कभी जब आप जाते हैं तो चीज़ें आपको वहीं पे रहती हैं तो आप यूज़ कर लेते हैं उसको। और बल्कि मैंने बहुत सारे शूज़ अपने और कपड़े पाकिस्तान में मेरे अपने वार्डरोब में वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वो भी बस क्योंकि वापसी पे इतने हमारे पास बैग्स हो गए थे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मजबूरन वहीं पे छोड़नी पड़ी। तो बहरहाल ये दूसरा मैंने लाइट गोल्ड सा कलर है, बहुत नाइस, बहुत ही डिसेंट, और इस तरह के शूज़ मुझे बहुत पसंद है, ये भी मैंने बाय किया। फिर थर्ड पेयर जो है वो देखें, ये ब्लैक कलर का है। इसमें ये इसकी हील्स थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन ये भी आप उस सूरत में पहन सकते हैं हील्स अगर आपको वो शूज़ पहन के कंफर्टेबल लगे। सो मैंने जब इसको ट्राई किया तो ये इत्तेफाक की बात है कि ये बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि ऑनलाइन मैंने सब चीज़ें ऑर्डर की हैं, आप स्टोर पे तो होते नहीं हैं कि आप उसको पहन के ट्राई कर सकें। तो मुझे डर था पता नहीं अब ये चीज़ अगर पूरे ना हुए तो फिर वो वापस कराएं, रिटर्न कराएं, वो बहुत एक लंबा प्रोसेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ये साइज़ सब मुझे परफेक्ट थे बिल्कुल। और ये ब्लैक जो है ये थोड़ा सा मतलब शाइन सी है, इसमें ग्लिटर्स है, तो ये आप किसी भी लाइट ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट लगता है। और फिर ये एक और सैंडल है नंबर 4 जो कि सिल्वर कलर में है, और इसका भी डिज़ाइन बहुत सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत लगा जब ये मैंने पहना। आपने रेड कलर में या मैरून कलर का नेल कलर लगाया हो तो उसके साथ ये सिल्वरिश जो है शूज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत स्मार्ट लगते हैं। इसका भी देखें रेगुलर प्राइस ऑलमोस्ट आई थिंक $70 था, तो इसमें भी मुझे आई थिंक 35% ऑफ था, तो ये भी मुझे अच्छी प्राइस में मिल गया। सो मैंने सोचा कि चलें बाई कर लेते हैं, ये चीज़ें आप बाई कर लें, फिर आपके पास रहती हैं तो आप जो भी फंक्शंस आते हैं रेगुलरली जब ऑफन, तो आप उसमें वेयर कर सकते हैं। इसका मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि इनके शूज़ की पैकिंग बहुत अच्छी है। देखें आप, इसमें क्लिप्स वगैरह लगे हुए हैं ताकि ये स्ट्रैप्स ख़राब ना हों, और इनकी जो है बिल्कुल फॉर्म सही रहे बिल्कुल, ताकि वरना अगर शूज़ ऐसे आप रख देते हैं तो वो दब जाते हैं, ऊपर से उनकी बिल्कुल लुक अगर ख़राब हो जाए तो वो बिल्कुल भी पहनने में अच्छे नहीं लगते। तो ये काफ़ी स्मार्ट सैंडल था जो कि मैंने बाय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रियली बहुत ही पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे इतने मज़े के शूज़ मैंने मंगाए और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक ये लास्ट ही है, तो ये भी बहुत मज़े का था। इसमें ब्लैक कलर तो आपको पता है कि ओवरऑल आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। ब्लैक कलर तो एक मतलब ऐसा है शूज़, ये तो आपके पास बहुत ज़्यादा ही होते हैं, हर एक के पास होते हैं। इसका ये देखिए यहाँ पे एक बड़े मज़े का ये डिज़ाइन सा बना हुआ है, स्टोन इसमें लगा हुआ है, और इसकी स्ट्रैप के साथ। और ये भी अच्छा इसलिए बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि इसकी हील भी मॉडरेट नॉर्मल सी है, वो हाई हील्स नहीं है, और ये भी पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। इसकी प्राइस भी देखें $70 थी, कुछ डिस्काउंट था इस पे भी, मुझे आई थिंक 50% ऑफ था इस पे भी। और ये ब्लैक शूज़ तो बहुत आप मतलब हर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, नॉर्मल एवरीडे लाइफ में कहीं पे भी आपने जाना हो, अगर हील नॉर्मल है तो आप उसको वेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छा स्मार्ट शू मुझे लगा, और ये भी मैंने बाय किया। और मतलब मुझे ईज़िली कंफर्टेबल आपके शूज़ हो ना तो आपका पार्टी में एक ड्रेस की एक लुक भी आपकी आती है। आपकी जब आप ड्रेस पहन के आप जब चलते हैं तो आपको वो एक अलग ही आपका एक स्टाइल लगता है। तो ये सब देखें, एक दो बार दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। सिल्वर भी थे और ब्लैक के 2 पेयर्स थे, फिर एक ये रोज़ गोल्ड पिंक टाइप, ये ऑफ वाइट तो नहीं कह सकते, आलमंड टाइप कलर है, और एक गोल्ड डल गोल्ड में है। सो ये पम्प्स और सैंडल्स कुछ मैंने ऑर्डर किए थे, और ओनली एक जो है वो हाई हील है, बाकी सब नॉर्मल हील के साथ हैं। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग, मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। जी तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।